Good morning and Jai Hind. This is Manoj Sharma. Once again, welcome to my channel Mathematical Garden. आज हम क्लास 12 फिजिक्स का थर्ड चैप्टर पढ़ रहे हैं और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है व्हीटस्टोन ब्रिज। तो सबसे पहले व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है इसके बारे में बात करें। द बेस्ट मेथड ऑफ एक्यूरेटली कंपेयरिंग द रेजिस्टेंसेस या रेजिस्टेंस ऑफ मॉडरेट मैग्नीट्यूड was given by the Sir Charles Wheatstone 1802 to 1875 इनका बर्थ था। एंड इन्होंने ये जो हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज दिया 1843 में प्रपोज किया। राइट, द सर्किट डायग्राम डिजाइन बाय हिम हैज़ टू कम टू बी नो द व्हीटस्टोन ब्रिज, यानी एक सर्किट डायग्राम उन्होंने बनाया जिसको उन्होंने व्हीटस्टोन ब्रिज कहा और उनके नाम पर ही पड़ा है। और कब ये दिया गया था? 1843 में। राइट, सो आइए जानते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है। इट इज़ अ नेटवर्क with four resistances लाइक नाम दे दिया इसको P, Q, R and S, arranged as shown in figure with cell of EMF something EMF E between point A and C and a galvanometer G between B and D। कुछ हमारे टर्मिनल्स हैं, है ना, उन टर्मिनल्स को ABCD कहा गया। और जैसा कि हमने कहा कि उन्होंने एक फिगर प्रपोज किया, एक सर्किट डायग्राम बनाया था जिसको उन्होंने व्हीटस्टोन ब्रिज कहा था और उसके थ्रू उन्होंने कहा था कि हम अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं एंड कंपेयर कर सकते हैं। सो वो फिगर क्या है आइए देखते हैं। सो ये उसका फिगर है व्हीटस्टोन ब्रिज का। यहाँ पर हमने P, Q, R, S 4 रेजिस्टेंसेस लगाए हैं और सच दैट कि जो हमारा कनेक्शन ऑफ बैटरी है या सेल है वो टर्मिनल A और C के लॉन्ग लगा हुआ है और एक गैल्वेनोमीटर B एंड D के बीच जुड़ा हुआ है। राइट, अब यहाँ पर अगर कोई EMF लगा हुआ है तो एक करंट भी फ्लो करेगी, करंट I अमाउंट मान लेते हैं। आगे जाकर हमारे पास यहाँ एक जंक्शन है जिससे दो पाथ हैं, तो एक करंट I1 यहाँ गई, दूसरी करंट I2 यहाँ आ गई। क्लियर? अब जब ये करंट आगे बढ़ेगी I1 इस पॉइंट पर पहुँचेगी पॉइंट B पर, सो वो डिवाइड होगी पहले इसको लिखते हैं IG, मतलब वो करंट जो गैल्वेनोमीटर में जा रही है, देन I1 माइनस IG। करेक्ट, यहाँ पर I1 में से जितना बचा वो यहाँ जा रहा है। इधर क्या हुआ, I2 आ रही थी, इधर से IG आ रही थी, दोनों कंबाइन होकर यहाँ पे कौन सी करंट गई, I2 प्लस IG। और उसके बाद जो दोनों कंबाइन होंगे फिर से क्या बनेगा, I बनेगा, जो अमाउंट ऑफ करंट यहाँ आ रही थी। दिस इज द होल सेटअप ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो रूल या प्रिंसिपल एप्लीकेबल होता है वो किरचॉफ्स लॉ होता है। किरचॉफ्स लॉ का सेकंड रूल या सेकंड प्रिंसिपल दैट इज लूप रूल, तो उसे अप्लाई करेंगे और हम देखेंगे यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्स हम ले लें। सपोज करिए पहले वाले में हमने इस जैसा डायरेक्शन लिया, ठीक है, दूसरे में हमने इधर से डायरेक्शन ले लिया। क्लियर? ट्रेवल करने का जो हमारा डायरेक्शन है। सो अप्लाइंग किरचॉफ सेकंड लॉ, अप्लाइंग किरचॉफ सेकंड लॉ in loop B A D
बी। लूप आपको दिख रहा होगा, बी ए डी बी लूप में हम क्या करने वाले हैं, किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करने वाले हैं। अब हमको पता है कि क्या होता है, टोटल ईएमएफ हमेशा जीरो। सो वन बाय वन चलेंगे। सबसे पहले हम यहाँ से बी से स्टार्ट करते हैं। I1 की डायरेक्शन ए टू बी है, पर हमारा डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल बी टू ए है, ठीक है। सो I1 निगेटिव हो जाएगा हमारा, है ना, यहाँ पर हमको निगेटिव चूज करना है, I1 R1। सो I1P माइनस में माइनस I1P प्लस, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पहुँचेंगे तो I2 का डायरेक्शन इधर है, हमारा ट्रेवल का डायरेक्शन भी इधर ही है। सो I2R प्लस में I2R प्लस इस गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस हम समथिंग G मान लेते हैं। सो इधर से हम इधर जा रहे हैं, करंट की डायरेक्शन अपोजिट है। सो माइनस में IG कैपिटल G इज इक्वल टू 0। ये पहला इक्वेशन हो गया। सिमिलरली अगर हम यही रूल अब एप्लीकेबल करते हैं बी सी डी बी में, बी सी डी बी में, है ना, इस तरह से यहाँ पर ट्रेवल कर रहे हैं। सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, I1 माइनस IG इंटू Q पॉजिटिव क्योंकि सेम डायरेक्शन है, और I2 प्लस IG का डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए माइनस टाइम और इंटू S प्लस IG और का डायरेक्शन भी अपोजिट होगा। सो माइनस टाइम ऑफ IG कैपिटल G इक्वल टू 0। ये हमारा सेकंड इक्वेशन यहाँ पर क्रिएट होगा। नाउ यहाँ पर एक बैलेंस की कंडीशन हमारे पास होती है, और वो बैलेंस की कंडीशन क्या है, बैलेंस की कंडीशन कहती है ये हमारा ब्रिज तब बैलेंस होगा जब गैल्वेनोमीटर से कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, करेक्ट। सो यहाँ पर हमको क्या करना है, एट बैलेंस कंडीशन IG is equal to 0, therefore equation becomes जो हमारे इक्वेशंस हैं फर्स्ट एंड सेकंड वो क्या हो जाएंगे, देखिए, माइनस I1P प्लस I2R is equal to 0। दिस implies I2R is equal to I1P। थर्ड एज वेल एज सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी, देखिए, सेकेंड इक्वेशन में हमारे पास हो जाएगा I1Q और यहाँ पर IG माइनस 0 हो जाएगा, तो माइनस टाइम ऑफ I2S इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज माइनस I2S इज इक्वल टू I1Q। फोर्थ इक्वेशन, ठीक है, यहाँ पे ये माइनस में आएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो सकता है, तो फोर्थ इक्वेशन हम यहाँ मान लेंगे, I2S इज इक्वल टू I1Q। नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन थर्ड फ्रॉम फोर्थ, dividing equation third from fourth, we get dividing equation third by fourth, we get, अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, देखिए, I2R इज इक्वल टू I1P अपॉन I2S इज इक्वल इक्वल तो लगाइए I1Q। सो I1 7 कैंसिल, I2 से H2 कैंसिल, दिस इम्प्लाइज R बाई S इज इक्वल टू P बाई Q। यानी कि एट बैलेंस कंडीशन द रेशियो ऑफ दीज रेसिस्टेंस लाइक P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। अब इस कंडीशन में ये हमारे नॉन रेसिस्टेंस होते हैं P, Q एंड R, और ये हमारा S अननोन रेसिस्टेंस है जिसे हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर? P एंड Q को हम रेशियो आर्म कहते हैं, इस P एंड Q को हम रेशियो आर्म कहते हैं, जैसे रेशियो बनेगा, एंड R इज द नॉन वेरिएबल रेसिस्टेंस, पता है पर इसकी वैल्यू हम वेरी कर सकते हैं। सो P, Q आर ratio arms and R is a known variable resistance and S is a
अननोन रेसिस्टेंस विच वी हैव टू फाइंड। सो इस मेथड से जो हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज की मदद से एक रिलेशन निकला है कि सभी रेशियो से इक्वल होंगे एट बैलेंस कंडीशन, सो हम अननोन रेसिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज का प्रिंसिपल इसी व्हीटस्टोन ब्रिज पर ही डिपेंड करता है, और नेक्स्ट वीडियो में हम मीटर ब्रिज के बारे में पढ़ेंगे कि यहाँ पर व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल कैसे वर्क करता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।